यूजीसी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया बदल दी है। अब 12वीं के मार्क्स के आधार पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। यानी एक टेस्ट से देश के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। इसमें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी शामिल है। यानी अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कट ऑफ का इंतजार नहीं करना होगा। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एनटीए इसके लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में फॉर्म निकालेगा और फिर जुलाई में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि एडमिशन के लिए 12वीं के मार्क्स को आधार नहीं बनाया जाएगा। इसमें 10वीं के मार्क्स को परीक्षा देने की योग्यता का आधार बनाया जा सकता है। इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे और इसमें प्रतियोगिता परीक्षाओं के तर्ज पर नेगेटिव मार्क्स के पैटर्न को भी लागू किया जाएगा। इस परीक्षा के आधार पर एनटीए एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगी, जिसके आधार पर कॉलेज में काउंसलिंग होगी। इसके लिए यूजीसी कोई कॉमन काउंसलिंग नहीं करेगा, बल्कि सारे यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर इस मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन 13 भाषाओं में किया जाएगा। स्टूडेंट अपनी इच्छा के अनुसार इसमें से किसी भी भाषा को चुन सकते हैं। इन 13 भाषाओं में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमीज, बंगाली, पंजाबी और उड़िया को शामिल किया गया है। इसके लिए 2 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्टूडेंट को भाषा, चुने हुए सब्जेक्ट और जनरल स्टडी का टेस्ट देना होगा। दूसरे शिफ्ट में अन्य 4 डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ अगर उसने कोई अतिरिक्त भाषा चुना है तो उसका टेस्ट होगा। इस प्रक्रिया के लाने का मकसद अलग अलग तरीके से मार्किंग के कारण स्टूडेंट्स को होने वाली परेशानी से बचाना है। हाल के कुछ सालों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कुछ कॉलेजों में 100% मार्क्स का कट ऑफ जारी किया जाने लगा था। इसमें कुछ बोर्ड के एग्जाम लेने और मार्क्स देने की प्रक्रिया के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन इस नई प्रक्रिया से इस तरह के दोहरे मापदंड की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और 12वीं की परीक्षा में अलग अलग बोर्ड के अलग अलग तरह की मार्किंग व्यवस्था से निजात हो जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।